वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंकर टेक्स्ट के बारे में, एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग लिंक बिल्डिंग कैसे करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, एंकर टेक्स्ट कितना इंपॉर्टेंट है जब हम लोग लिंक बिल्डिंग करते हैं। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एंकर टेक्स्ट को हम लोग किस तरह यूज़ करते हैं अपने वेबसाइट के रैंक को इंक्रीज़ करने के लिए। एंकर टेक्स्ट एक ऐसा चीज़ है अभी के टाइम में कि अगर आप इसे ज़्यादा यूज़ कर लें तब आपकी साइट पेनलाइज हो जाएगी, और अगर आप इसे एफिशिएंटली नहीं यूज़ करेंगे तो आपकी साइट रैंक नहीं करेगी। ये एक थिन लाइन है जिस पे हम लोग को चलना पड़ता है। ये जो टॉपिक है वो एसईओ के अंडर आता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि एंकर टेक्स्ट है क्या। किसी भी वेबसाइट में जब आप कंटेंट पढ़ रहे होते हैं तो आपको कुछ ब्लू कलर का लिंक दिखता है, ब्लू कलर का टेक्स्ट दिखता है, जिसको आप क्लिक करते हैं तो आप किसी और वेबसाइट पे चल जाते हैं। ये जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है जिसको आप क्लिक करके किसी और वेबसाइट पे जाते हैं या उसी वेबसाइट के किसी और पेज पे जाते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। ये तो हुआ कि यूजर इंटरफेस एंकर टेक्स्ट का कैसे दिखता है। पर जब हम लोग गूगल की रैंकिंग के बारे में बात करते हैं तो ये एंकर टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हमारे वेबसाइट पे क्रॉलर आता है, कैसे सर्च इंजन काम करता है, कैसे ये पोर्टल सिस्टम काम करता है, मैं इसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। अभी हम लोग ये बात समझते हैं कि जब क्रॉलर हमारे वेबसाइट में आता है, क्रॉलर एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हमारे वेबसाइट पे आता है, और ये जो मूव करता है वो किससे मूव करता है, हाइपरलिंक के थ्रू। ये जो हम लोग एंकर टेक्स्ट बोल रहे हैं ये हाइपरलिंक का पार्ट है, इसके थ्रू ये मूव करता है। और यही जो हाइपरलिंक है वो गूगल को समझाता है कि ये पेज किस चीज के लिए बना है। ये जो एंकर टेक्स्ट है वही सर्च इंजन को बताता है कि आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो पर्टिकुलर पेज है वेबसाइट का, वो किस चीज के लिए बना है, इसका किस वर्ड पे आप रैंकिंग देना चाहते हैं। ये जो सारा सिस्टम कैसे वर्क करता है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पर अभी मैं सिर्फ इतना ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो एंकर टेक्स्ट है आपका हाइपरलिंक में, ये सर्च इंजन को बताता है कि आपकी वेबसाइट किस चीज पे रैंक करेगी। चलिए मैं अपना डेस्कटॉप शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। एंकर टेक्स्ट क्या है? एंकर टेक्स्ट इज द विजिबल क्लिकेबल टेक्स्ट इन द हाइपरलिंक इन वेब ब्राउजर। इट इज ऑफन ब्लू एंड अंडरलाइन। ठीक है, अगर मैं एक स्क्रीनशॉट दिखाऊं आपको तो ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, डिजिटल मार्केटिंग, ये एसईओ, ये सब क्या है? ये सब एंकर टेक्स्ट है। मैं इससे अगर क्लिक करूंगा तो हम लोग दूसरे वेबसाइट पे जाएंगे। चलिए हम लोग ये चीज देखते हैं। अब जैसे ये हमारी वेबसाइट है और हमने देखा ये एसईओ के बारे में। अगर हम लोग इसे क्लिक करते हैं तो ये क्या होगा, ये डिफरेंट पेज पे, अब ये देखिए ये रोटेट हो रहा है, ये हम लोग का डिफरेंट जो पेज है एसईओ का, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो पेज है, ये हमारा पेज ओपन हो जाता है। और ये हाइपरलिंक है और एसईओ जो है वो एंकर टेक्स्ट है। तो चलिए वापस हम लोग स्लाइड में देखते हैं। ये जो एसईओ था इसका अगर हम लोग कोड में देखें तो ये देखिए क्या दिखता है, एएचआरएफ जो हमारा वेबसाइट का यूआरएल है, और ये एसईओ। अब ये हो क्या रहा है, ये तो हम लोग ने क्लिक किया, वेबसाइट पे पहुंच गए, ठीक है। क्रॉलर के साथ क्या होता है, जब ये क्रॉलर को ये लिंक मिलता है तो क्रॉलर क्या समझता है, ये जो पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ये एंकर टेक्स्ट हुआ और ये हाइपरलिंक है। क्रॉलर को समझ में आता है कि ये जो कीवर्ड है वो रिलेटेड है इस पेज से, training.samsol से। अगर इस तरह का हाइपरलिंक बहुत सारे वेबसाइट पे है और हर जगह training.samsol को इसी कीवर्ड से लिंक किया गया है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, तो यानी कि क्रॉलर समझेगा कि ये training.samsol जो पेज है वो इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए बना है। और इसी तरह हम लोग लिंक बिल्डिंग करते हैं। हम लोग इसी तरह क्रॉलर को बताते हैं कि मेरा पेज किस लिए बना है, किस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए बना है, और मैं किस पर्टिकुलर कीवर्ड पर रैंक देना चाहता हूं। आज से 5 साल पहले ये बहुत अच्छी तरह से मैनिपुलेट होता था। अगर आपको वेबसाइट की रैंक लानी है, अगर आपको किसी कीवर्ड पर रैंक करना है तो आपको क्या करना है, वेबसाइट बनाना है। उस वेबसाइट का जो पेज है वो 100, 200, 300, 500 वेबसाइट पे आपको ऐड करना है, और जो कीवर्ड बनाना है उससे हम लोग हाइपरलिंक ऐड करते हैं। हम लोग विद इन 15 टू 20 डेज में हमारी जो साइट है वो टॉप में आ जाती थी। ये गेम बहुत आसान था, पर गूगल ने इसे क्रैक किया कि नहीं ये स्पैम हो रहा है, और उन्होंने एक पेंगुइन अपडेट लाया। ये पेंगुइन अपडेट जो आया उसके बाद ये जो हम लोग लिंक बिल्डिंग करते थे और जो पूरी तरह कीवर्ड स्टफ करते थे वो सब कुछ खत्म हो गया। पर अभी क्या काम करता है, एट प्रेजेंट अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है और आप अपने वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हैं तो आप कैसे रैंक करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग जब एंकर टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं तो जनरली एंकर टेक्स्ट को हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है मनी एंकर टेक्स्ट। मनी एंकर टेक्स्ट मतलब जिस कीवर्ड पे आप चाहते हैं आपकी वेबसाइट रैंक करे और जिससे आप पैसा कमाने वाले हैं।
अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में बात करूं अपनी वेबसाइट के बारे में, तो मेरे लिए मनी कीवर्ड क्या है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये मेरा जो है प्राइम कीवर्ड है। अगर इस कीवर्ड पे मेरी साइट रैंक करती है तो मैं इससे अर्न करूंगा। गूगल को क्लियरली समझ में आ जाता है कि आपकी जो वेबसाइट है, आपका मनी कीवर्ड कौन सा है। तो सबसे पहला क्या हुआ? मनी कीवर्ड। उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ कीवर्ड आता है, वो होता है सेकेंडरी एंकर टेक्स्ट। सेकेंडरी एंकर टेक्स्ट क्या होता है? जो मेरा मेन मनी कीवर्ड है उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है, उससे लिंक्ड होता है, पर वो नहीं होता है। सपोज अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बोल रहा हूं, तो मुझे पता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को हम लोग दूसरे वर्ड से भी जानते हैं। सपोज हम लोग मान रहे हैं इंटरनेट मार्केटिंग कोर्स, या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, या लिंक बिल्डिंग, मतलब ये सब जितना भी वर्ड्स है ये सेकेंडरी कीवर्ड्स है। क्योंकि गूगल को पता है कि ये जो कीवर्ड्स है वो किसी ना किसी तरह डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, पर ये डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड नहीं है। तो ये हमारा सेकेंडरी कीवर्ड है। थर्ड जो कीवर्ड टाइप है वो ब्रांड एंकर टेक्स्ट है। ये हमारा हुआ ब्रांड एंकर टेक्स्ट। ये ब्रांड एंकर टेक्स्ट क्या है? ये आपके कंपनी का नाम है। अगर मेरे टर्म्स में देखें तो ये है सेमसॉल्स। ये सेमसॉल्स जो है मेरा ब्रांड कीवर्ड है। ब्रांड कीवर्ड के बाद आता है यूआरएल। यूआरएल यानी कि जो मेरा डोमेन का यूआरएल है, http://samsols.com, या हो सकता है https://samsols.com, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका यूआरएल है। उसके बाद आता है जनरल टर्म्स। जनरल टर्म्स मतलब रीड मोर, गेट डिटेल्स, व्यू मोर, गेट मोर इन्फो, जो भी जनरल टर्म्स है ये। अब बात है कि हम लोगों ने इतने टाइप्स डिवाइड क्यों किया? ये एंकर टेक्स्ट को हमने 5 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया? मैंने अभी बताया कि गूगल ने अपडेट लाया था, जिसके कारण हम लोग जब मनी कीवर्ड पे अपने वेबसाइट पे लिंक बनाते हैं, बहुत सारा लिंक बना देते हैं, तो गूगल को समझ में आ जाता है कि ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट होल्डर है, जो वेब मास्टर है, वो रैंक को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। वो एक ही कीवर्ड पे बहुत सारा लिंक बना रहा है, और गूगल के डिक्शनरी में लिंक बनाना तो अलाउड ही नहीं है। गूगल कहता है कि आपको खुद से अपने वेबसाइट के लिए लिंक नहीं बनाना है, लिंक नेचुरल वे में बनना चाहिए। लोग खुद से आपकी वेबसाइट को लिंक करें, प्रैक्टिकली जनरली होता नहीं है, इसीलिए हमें लिंक बनाना पड़ता है। पर अगर आप लिंक बना रहे हैं और सारे लिंक्स मनी कीवर्ड पे दे देते हैं, तो गूगल को समझ में आ जाता है कि ये नेचुरल लिंक बिल्डिंग नहीं है। नेचुरल मतलब अपने आप ये लिंक बिल्डिंग नहीं हुआ है, ये आप खुद से कर रहे हैं। तो आपके साइट को डी रैंक कर सकता है, आपके साइट को डी इंडेक्स कर सकता है, और आपकी साइट कभी रैंक नहीं करेगी। उस चीज को बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने जो एंकर टेक्स्ट है उसका प्रोफाइल हम लोग नेचुरल करने की कोशिश करते हैं। नेचुरल इन द सेंस कि मनी कीवर्ड्स पे कुछ लिंक बनाया हम लोगों ने, कुछ सेकेंडरी कीवर्ड से बनाया, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि दुनिया में जितने लोग आपके वेबसाइट को लिंक कर रहे हैं सब एक ही कीवर्ड पे करेंगे। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो कुछ मेरा मनी कीवर्ड्स है, कुछ सेकेंडरी कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स रिलेटेड टू द मनी कीवर्ड बट दे आर नॉट द मनी कीवर्ड्स। वो हुआ। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ब्रांड नेम से भी लिंक करते हैं, क्योंकि सब कोई आपके मनी कीवर्ड से लिंक नहीं करेगा। बहुत लोग क्या है कि ब्रांड कीवर्ड से भी लिंक करेगा। बहुत लोग क्या करेगा, सीधे यूआरएल डालेगा, कोई एंकर टेक्स्ट नहीं डालेगा, यूआरएल भी डालेगा। और बहुत लोग क्या, गेट मोर डिटेल्स, फाइंड मोर डिटेल्स, ये। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, अपना जो लिंक प्रोफाइल है इसको गूगल की नजर में हम लोग दिखाते हैं कि ये नेचुरल है, मतलब ये मैनुअली नहीं क्रिएट किया गया, ये अपने आप जनरेट हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने ये वैरायटी क्रिएट कर दिया है। ये बहुत जरूरी है। आपको अपना अगर वेबसाइट रैंक करना है, आपको अपने लिंक प्रोफाइल पे ध्यान देना होगा। अगर हम लोग देखें कि जो हमारा लिंक प्रोफाइल है वो कितना क्या वेटेज आता है, तो हम लोग देखते हैं हम लोग का जो मनी कीवर्ड है वो 25% होना चाहिए, 25 to 30%। अगर कंपटीशन थोड़ा ज्यादा तो हम लोग 40% तक भी कहीं कहीं चल जाते हैं, पर एकदम सेफर साइड में है तो आप 25% जो है आपका मनी कीवर्ड होना चाहिए। जो सेकेंडरी एंकर टेक्स्ट है वो 15% होना चाहिए। ब्रांड एंकर टेक्स्ट अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा होता है 35%, क्योंकि अल्टीमेटली आपका ब्रांड जब बढ़ता है तो आपका पूरा साइट ग्रो करता है। तो ब्रांड का है 35%। उसके बाद है यूआरएल इन एंकर टेक्स्ट, कितना यूआरएल होना चाहिए एंकर टेक्स्ट में, तो वो 20% होना चाहिए। और जनरल जो टर्म्स है, जो रीड मोड, ये सब 5% होना चाहिए। हम लोग अगर इस तरह का प्रोफाइल लेके चलते हैं अपना लिंक बिल्डिंग का, तो हमारी साइट जो है वो सेफ मोड में रहेगी। मतलब हम लोग जनरली ये गूगल की नज़र में नहीं आएंगे और हमारी साइट रैंक करेगी। अगर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट में अपना ब्रांड नेम से 35% लिंक्स बनाए, सेकेंडरी कीवर्ड से 15%, जो मेन आपका मनी कीवर्ड है उसे 25%। अब ये जो मैंने बताया ये आप पर्टिकुलर मेन डोमेन लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हैं और पर्टिकुलर कैटेगरी लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हैं।
क्योंकि मैंने लिंक बिल्डिंग ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में बताया था। तो अगर ई कॉमर्स वेबसाइट में हम लोगों ने बात किया था कि जो कैटेगरी पेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैटेगरी पेज का जो मेरा मेन कीवर्ड है वो मेरा क्या हुआ, मनी कीवर्ड, तो उसको हम लोग 25% रखेंगे। सेकेंडरी कीवर्ड उससे रिलेटेड और जो कीवर्ड होगा वो सेकेंडरी कीवर्ड हो गया। ब्रांड एंकर टेक्स्ट जो आपके कंपनी का नाम है वो ब्रांड एंकर टेक्स्ट है, वो आपको इस पेज को लिंक करना है। उसके अलावा यूआरएल एंकर टेक्स्ट, जनरल टर्म्स, ये इस तरह हम लोग फॉलो करेंगे। ये जो पूरा सिस्टम हम लोग जो फॉलो करते हैं, इसको फॉलो करने से आपका लिंक जो प्रोफाइल है वो नेचुरल दिखता है गूगल की नज़र में। हम लोग इसको फॉलो करेंगे तो हमारी साइट रैंक करेगी। तो ये होता है एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन। इसी तरह हम लोग अपने एंकर टेक्स्ट को ऑप्टिमाइज करते हैं अपने साइट को रैंक कराने के लिए। और ये जो पूरा एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन है ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑर्गेनिकली अपने वेबसाइट को रैंक करवाना चाह रहे हैं। अगर आपके पास एंकर टेक्स्ट या एसईओ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, हम लोग उसको आंसर करेंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं कि एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करता है, सर्च इंजन कैसे काम करता है, क्रॉलर कैसे काम करता है, क्रॉलर जब आता है तो कैसे मूव करता है, उसे किस तरह का कंटेंट देना चाहिए, क्या क्या एंकर टेक्स्ट होना चाहिए, कैसे हम लोग मैनेज करते हैं, ये सारा मैंने एक पर्टिकुलर एक कोर्स बनाया है जिसमें अराउंड 23 मॉड्यूल्स हैं और टोटल मोर देन 200 प्लस वीडियोस है, जिसको आप देख के डिजिटल मार्केटिंग का आपका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो समझ में आपको आ जाएगा। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां पे देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।